जय हिंद स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय सोनू सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक है 6 मार्च और आज हम आपके पास एक वीडियो लेकर आए हैं 12 के बच्चों के लिए। 12 के बच्चों, आपके लिए ग्रामर का एक टॉपिक हम समझाएंगे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसको बदलने के तरीकों को समझेंगे। पहले हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले यह जो वीडियो है 12th के बच्चों के लिए है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो आप भी जानते हैं 100 मार्क्स का होता है। ट्वेल्थ में जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे 2 सेक्शंस बनेंगे, ग्रामर के और बुक के। तो हमारा जो यह वीडियो है ग्रामर को रिलेट करता है बच्चों, और ग्रामर में भी एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग रूपांतरण कह सकते हैं, हिंदी में इसको रूपांतरण कहा जा सकता है। आज का यह वीडियो जो होगा रूपांतरण में या ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे वर्ड्स को चेंज किया जाता है, कैसे सेंटेंस के फॉर्म को चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यही सीखा जाएगा बच्चों। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। यह जो वर्ड आपको दिख गया ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड है क्या? तो देखिए यह वर्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके डिफिनीशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस जिसमें हम सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं, और चेंज करते समय हमारे ध्यान पे रहना चाहिए कि उसका मीनिंग ना बदले, सेंस ना बदले। विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स मीनिंग, बिना मीनिंग बदले सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई पूछ दे आपसे कि क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं। और हमारे ध्यान में रहना चाहिए फॉर्म को चेंज करते समय कि सेंटेंस का सेंस ना बदल पाए, मीनिंग ना बदल पाए। मतलब जो पहले से अर्थ था वही अर्थ बाद में भी रह जाए। अगर इस बात को हम फॉलो करते हैं, चाहे मेरा रास्ता कोई भी हो, सेंस नहीं बदलता है, मतलब हमने सही ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हमने वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन बना चुके हैं। तो आप इतना तो समझ गए कि इसमें हम सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं। तो इसमें 3 तरह से बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करना। पहला जो होगा वो होता है अफर्मेटिव, मतलब कि प्रश्न आपका मे बी अफर्मेटिव में दिया होगा और उसको कहा जाएगा कि आप चेंज करके निगेटिव में ले जाइए। अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना हम लोग सीखते हैं, या फिर इसका जस्ट अपोजिट, क्वेश्चन ही निगेटिव में दिया हो और आपको कहा जाएगा कि आप इसको अफर्मेटिव में बदल दीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते रहते हैं। और इसमें 3 तरह से सीखा जाता है। पहला हमारा पॉइंट होता है कि अफर्मेटिव में दिया हुआ है प्रश्न, उसको आप निगेटिव में बदलिए, या फिर निगेटिव में ही दिया है तो आप उसको अफर्मेटिव में ले जाइए। क्लियर है? एक और फॉर्म होता है जिसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में हम कह सकते हैं। मतलब कि आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में दिया हो, इंट्रोगेटिव स्पेलिंग आपके ध्यान पे रहना चाहिए, डबल आर होता है, INTE इंट्रोगेटिव, और इसको बदलना होगा आपको असर्टिव में। असर्टिव में बदलना होगा, या इसके ठीक उल्टा असर्टिव में दिया है तो हमको वापस इंट्रोगेटिव में आना है। एक फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये भी सीखते हैं कि प्रश्न आपका इंट्रोगेटिव में दिया है और उसको चेंज करना होगा असर्टिव में, या उसके ठीक उल्टा असर्टिव में प्रश्न दिया है और चेंज करना होगा इंट्रोगेटिव में। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन में 2 टाइप देखें। एक और देख लेते हैं हम लोग कि प्रश्न आपका दिया होता है एक्सक्लामेटोरी में, क्वेश्चन जो दिया होगा एक्सक्लामेटोरी में, और कहा जाएगा कि इसको आप चेंज कीजिए, फिर से वही बात असर्टिव में।
और ये जितने भी चीज़ लिखे हैं सब सेंटेंस के फॉर्म है। सेंटेंस के फॉर्म 5 होते हैं, आपको बताया गया है। इससे पहले वाले वीडियोज को जाके देखिएगा, उसमें आपको कभी सेंटेंस पढ़ाए होंगे। सेंटेंस को भी तोड़ के बताया गया होगा कि सेंटेंस के 5 फॉर्म होते हैं, कौन कौन होता है, उसका क्या पहचान है या कैसे बनाया जाता है। अभी आपके समक्ष यही चीज़ आई है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान पे रहता है चेंज करते समय, और वो बात ये है कि हमको उसका अर्थ नहीं बदलने देना है, विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स मीनिंग। वाक्य को बदलेंगे तो उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्लियर है? और इस प्रक्रिया में हमको 3 चीज मिलेगा। अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाना होगा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में जाना होगा, और एक्सक्लेमेटोरी से असर्टिव में। इन्हीं तीनों को पढ़ने के बाद माना जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका समाप्त हो गया है 12 के व्यू से या एग्जाम के व्यू से। तो इसमें आज का जो वीडियो है ये रिलेट करेगा आपको, पहला पॉइंट, अफर्मेटिव से निगेटिव में या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव में कैसे बदला जाता है। क्लासेज में तो हमने बता दिया है, आपको भी पता है, पढ़ाया गया है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्लासेज में बनाने के लिए, उसी को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया जाएगा, क्या सही आंसर होगा, करते करते आपको अनुभव भी होगा। और जो बच्चे पहले से बना चुके हैं, मिलान करना चाहते हैं कि हम सही बनाए या गलती, वो इस वीडियो के माध्यम से मिलान भी कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो हमारा पॉइंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव। शुरू करते हैं बच्चों इसी को हम। देखिए बच्चों, यही आपके पास प्रश्न है, आपके सामने है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके सामने ये जो दिख रहा है ये है अफर्मेटिव से निगेटिव में, और इसके उल्टा एक और दिया गया है निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग बदलेंगे निगेटिव से अफर्मेटिव में या फिर अफर्मेटिव से निगेटिव में। आपके समक्ष यही सब प्रश्न मिलेगा। टाइप वाइज करके हम चले हैं। पहले टाइप में हम ये देखे हैं, वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, फिर दूसरा टाइप लेकर इसको चलाए हैं, तीसरा टाइप लेकर उसके नीचे गए होंगे, चौथा टाइप इस तरह से गए हैं। तो सबसे पहले जो टाइप आपको दिख रहा है अफर्मेटिव टू नेगेटिव में, ये लिखा हुआ है मोहन विल फिनिश द वर्क, ही इज इन्फॉर्मिंग द पुलिस, दे हैड कॉल्ड पुलिस। सारा देखिएगा कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है टेंस को, टेंस को ही रिलेट कर रहा है। तो टेंस को रिलेट कर रहा है जो, उसको किस प्रकार से हम बदल सकते हैं निगेटिव में, फिलहाल हम ये देख लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्य जो कि टेंस से रिलेटेड हैं और अफर्मेटिव में दिए हुए हैं, उसको निगेटिव में बदलने के लिए आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार हम लोग बदलेंगे, यही हमको सीखना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहन विल फिनिश द वर्क। मोहन विल फिनिश द वर्क को अगर हमको बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? मोहन विल फिनिश द वर्क। मोहन विल फिनिश द वर्क, यही आपका प्रश्न दिया हुआ है और इसको बोला जा रहा है कि आप चेंज कीजिए निगेटिव में। तो कोई अगर लिख दे मोहन विल नॉट फिनिश द वर्क, तो वो तो सोचेगा कि हम निगेटिव में बदल दिए, और बात उनका कुछ हद तक ये बात लॉजिक दिख रहा है कि नॉट लिखा है मतलब कि निगेटिव में बदल दिया है। तो वो इस बात पे अगर अड़ जाए कि हम निगेटिव में बदल दिए हैं, तो उसको समझाना पड़ेगा, ये बात बताना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में बस हम नॉट नहीं लगा देंगे, मेरा अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इससे पहले जब हम बता रहे थे, शुरुआत इसी से किए हैं कि हम निगेटिव में तो बदलेंगे, नॉट तो लिखें, लेकिन उसका हमारा सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले का अर्थ निकल रहा है कि मोहन विल फिनिश द वर्क, मोहन जो है वर्क को फिनिश कर देगा, समाप्त कर देगा, और नीचे वाला कर रहा है मोहन विल नॉट फिनिश द वर्क, मोहन वर्क को समाप्त नहीं करेगा। तो दोनों तो दो बातें हो गई, और जब दो बातें हो गई तो आप भी समझ रहे हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया है, बल्कि अर्थ को, मीनिंग को चेंज कर दिया गया है। इसी बात से बचना है हमको, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग चेंज नहीं होने के लिए क्या किया जाए, तो करना क्या है आप देखिए, समझिए, हम समझाना का प्रयास करते हैं।
जो भी मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपके पास था मोहन विल फिनिश द वर्क तो इसको बदलना होगा जब निगेटिव में, तो निगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, मोहन आया है मोहन को लिख देंगे बच्चों। इसके बाद एक्जुलरी वर्ब जो आया होगा उस एक्जुलरी वर्ब को भी लिख देंगे, विल आया है विल लिख दिए, मोहन विल, जो भी प्रश्न आएगा उसका सब्जेक्ट और एक्जुलरी वर्ब को लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम एक वर्ड का यूज करेंगे, नॉट फेल टू, नॉट फेल टू, और इसके बाद जो वर्ब था उसका पहला रूप लिखेंगे। पहला रूप आप देख ही रहे हैं, फिनिश दिया हुआ है ऑलरेडी, फिनिश द वर्क, जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। ऐसा करने से मेरा वाक्य चेंज हो जाएगा और उसका हिंदी में मीनिंग भी नहीं बदलेगा, सेंस भी नहीं बदलेगा। ऊपर वाले का मीनिंग था कि मोहन जो है वो वर्क को समाप्त करेगा, मोहन विल फिनिश द वर्क, मोहन काम को समाप्त करेगा। और नीचे लिख रहे हैं कि मोहन विल नॉट फेल टू फिनिश द वर्क, मोहन काम को समाप्त करने में फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। तो काम को समाप्त करने में जब असफल नहीं होगा मतलब कि सफल हो जाएगा, अर्थात वह काम को कर ही देगा, मतलब मेरा अर्थ नहीं बदला। और वाक्य में देखिए नॉट का भी यूज कर दिए, मतलब कि हम निगेटिव में बदल चुके हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए इसको हम रूल वाइज भी पढ़ सकते हैं, आप एक रूल इसका लेके चल सकते हैं कि हम कैसे किए हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आया था उस सब्जेक्ट को लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद जो एक्जुलरी वर्ब आया था, सहायक क्रिया, उसको भी लिख दिया। उसके बाद हमने एक वर्ड का यूज किया, नॉट फेल टू। नॉट फेल टू के बाद जो भी वर्ब था उस वर्ब का पहला रूप हमने यूज किया, इस वर्ब का पहला रूप यूज किया, वर्ब का पहला रूप। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को आप अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, उस अदर वर्ड को हमने लिखा और साथ में फुल स्टॉप का यूज किया। इसके साथ ही मेरा वाक्य चेंज हो गया। क्या हमने यही काम किया है? किया है बिल्कुल। तो ये हमारा एक जनरल रूल हो गया। इसी रूल को फॉलो करके आप बिल्कुल वाक्य को बदल सकते हैं, ऐसे सभी वाक्यों को बदल सकते हैं जो कि टेंस पे आधारित है और उसको निगेटिव में बदलना है। तो हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लिखेंगे क्वेश्चन के, उसके बाद हम उसका एक्जुलरी वर्ब लेंगे, एक्जुलरी वर्ब के बाद हम लिखेंगे नॉट फेल टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद जो बच गया अदर वर्ड्स उसको हम लिख देंगे। मेरा वाक्य बिल्कुल बदल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बना के एक देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इतना मेहनत किया, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए ये तो वाक्य हम बना चुके हैं। दूसरे वाक्य में आते हैं, लिखा हुआ है ही इज इन्फॉर्मिंग द पुलिस, ही इज इन्फॉर्मिंग द पुलिस। जब इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, इसको बनाते समय दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन था, ही इज इन्फॉर्मिंग द पुलिस, जब इसको कहा जाए आपके एग्जाम में कि निगेटिव में बदलिए और आपके सामने ये रूल हो तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? देखिए सब्जेक्ट को लिखेंगे, सबसे पहले का सब्जेक्ट आप भी बोल सकते हैं क्या है, ही आया है तो ही लिखें। इसके बाद एक्जुलरी वर्ब आप दिख रहे हैं, इज आया है इज लिखें। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट फेल टू, देखिए हमने यूज किया नॉट फेल टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको यूज करना है, इन्फॉर्मिंग ना लिख के हमने इन्फॉर्म लिखा
और इन्फॉर्म के बाद जो अदर वर्ड था द पुलिस, इसको लिख दिया तो मेरा वाक्य चेंज हो गया। इसी तरह से हमने वाक्य को निगेटिव में बदल दिया। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट करना है कि समझ में आ गया है। मतलब एक जनरल रूल हमने दिया टाइप 1 के लिए, टेंस से रिलेटेड वाक्यों के लिए, और इस रूल से हमने 2 वाक्यों को बनाया भी। आपका क्या काम है बच्चों? तो बाकी के वाक्यों को देखिए, इतने वाक्य और आपके पास हैं, इन सभी वाक्यों को आप बदल के देखेंगे आपसे बदल पा रहा है या नहीं। इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में एक तरह से वाक्य को बदलना सीखा। इसको टाइप में हम रख दिए 1 क्योंकि ये सारे वाक्य टेंस पर आधारित हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप में। देखिए हमारे पास टाइप 2 जो है, आप अगर ध्यान देंगे टाइप 2 में, तो हमेशा मेरा वाक्य जो है एवरी से शुरू हो रहा है, एवरी से शुरू हो रहा है। एवरी के बाद या तो लिविंग थिंग दिख रहा है आपके पास, या तो लिविंग थिंग दिख रहा है आपके पास, या फिर नॉन लिविंग थिंग भी दिख रहा है, एवरीथिंग भी है। तो आपका पहचान हो सकता है कि अगर एवरी से वाक्य शुरू हुआ है तो उसको किस प्रकार नेगेटिव में बदला जाए। आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, इनको कैसे बदला जाए हम यही सीखेंगे। तैयार हैं सीखने के लिए? तैयार हैं? बोलिए तैयार हैं। तो देखिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग हियर। एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग हियर। हमारे पास यही क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग हियर। और आपसे पूछा गया है कि आप इसको निगेटिव में बदलिए, निगेटिव में बदलिए। तो फिर से यही बात, निगेटिव में बदलने का मतलब मेरा हिंदी अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर हिंदी में सेंस अलग हो गया मतलब आप गलत बना रहे हैं। ऊपर में आ रहा है कि एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग हियर, हर छात्र या प्रत्येक छात्र यहाँ पढ़ रहा है, मतलब मेरा कैसे भी बनाए अर्थ यही निकलना चाहिए कि प्रत्येक छात्र पढ़ ही रहा है, इना कि नहीं पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, ऐसा कुछ अर्थ निकलता है, मतलब आप गलती कर रहे हैं। जो अर्थ यहाँ पे है वही अर्थ आपका नॉट लगने के बाद भी, नो लगने के बाद भी। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसमें निगेटिव वर्ड्स आ गए। निगेटिव वर्ड्स इन द सेंस ऑफ, अगर हमने नॉट का यूज कर दिया, नो का यूज कर दिया, नन का यूज कर दिया, नेवर का यूज कर दिया, नाइदर का यूज कर दिया, ऐसे निगेटिव वर्ड्स का यूज कर दिया, मतलब मेरा सेंटेंस निगेटिव में बदल चुका है। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको बताए थे, एक रूल का प्रयोग करेंगे। ये रूल जो होगा एवरी से रिलेट करने वाले हर एक वाक्य में लागू हो जाएगा। देखते हैं रूल मेरा क्या होगा। पहले वाक्य ही इसको बना लेते हैं। अगर आपको एवरी दिखा है, हमको लिखना है देयर इज नो। एवरी जो लिखा है, एवरी के बदले हमको लिखना है देयर इज नो। इसके बाद जो सब्जेक्ट आया उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, देयर इज नो ए स्टूडेंट, देयर इज नो ए स्टूडेंट। फिर से समझ लेते हैं, एवरी के जगह पे हमने रिप्लेस किया देयर इज नो। इसके बाद जो सब्जेक्ट आया था उसको लिख दिए। अगर ये सब्जेक्ट लिविंग थिंग है, सजीव है, तब हम लिखेंगे हु, और अगर यह निर्जीव रहता तब लिखते विच। सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच, हु, क्योंकि स्टूडेंट सजीव होता है। जो एक्जुलरी वर्ब आया है उसी एक्जुलरी वर्ब को लिख दिए, जो एक्जुलरी वर्ब आया उसी को लिख दिए, हु इज। इसके बाद हमने यूज किया नॉट, नॉट हमेशा। उसके बाद जो भी वर्ड्स थे उसको लिख दिया। वर्ड्स मतलब वर्ब था आपका रीडिंग, और फिर जाके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या अदर वर्ड के फॉर्म में था हियर। तो क्वेश्चन आपके पास था एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग हियर, हमने बनाया देयर इज नो स्टूडेंट हु इज नॉट रीडिंग हियर।
ऐसा कोई छात्र यहाँ नहीं है जो कि नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ रहा है, मतलब कि सब कोई पढ़ ही रहा है। और यही मेरा प्रश्न भी था, तो बदल चुका है। क्लियर है छात्रों? तो ये कैसे बदला? एक जनरल रूल का हमने यूज किया। वो रूल क्या था? तो रूल को देखिए। रूल थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, इसीलिए हम आगे ही स्पेस बड़ा ले लिए हैं। और देखिए रूल आपका क्या कहेगा? रूल ये कहेगा कि हम लिखेंगे देयर इज नो, देयर इज नो, और ये किसके जगह पे लिखेंगे? तो एवरी को रिप्लेस करके लिखेंगे। एवरी के जगह पे हम लिखेंगे देयर इज नो। उसके बाद हम लिखेंगे वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आया हो। उसके बाद हम चुनेंगे या तो हु या तो विच। हु कब चुनेंगे, विच कब चुनेंगे? तो अगर वो लिविंग थिंग है, सजीव है, हिंदी में ही लिख देते हैं, तो हम चुनेंगे हु, और अगर वह निर्जीव है तो उस समय हम चुनेंगे विच। फिर से देख लेते हैं। एवरी के जगह पे लिखे देयर इज नो, जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को लिखें। अगर यह सब्जेक्ट सजीव था तो हु, और निर्जीव था तो विच। इसके बाद जो एक्जुलरी वर्ब आया उस एक्जुलरी वर्ब को लिखें, जो वर्ब आया है उस वर्ब को लिखें, जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में लिखें। इसके बाद भी अगर कुछ आया है तो उसको लिख दिए अदर वर्ड्स, और फुल स्टॉप का यूज किए, मेरा वाक्य कन्वर्ट हो गया। तो एक आपको जनरल रूल दिया गया। इस रूल के तहत आप इस तरह के वाक्यों को, एवरी से शुरू होने वाले वाक्यों को आसानी से बदल सकते हैं नेगेटिव में। क्लियर है? तो ये रूल आपको प्रैक्टिस करके सीख जाना है। क्वेश्चन था एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग हियर, आपका बन चुका है देयर इज नो स्टूडेंट हु इज नॉट रीडिंग हियर। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, प्रश्न का कमी नहीं है, एक और देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू, और इसको बोला जा रहा है कि निगेटिव में आप बदल दीजिए। तो बदलने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका था दूसरा, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू। तो जब इसको हम बदलेंगे बच्चों निगेटिव में, तो मेरे पास एक रूल होगा, रूल आपके सामने है, इसी रूल को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए एवरीथिंग हैज, एवरी आया है, हमने बोला एवरी को लिखेंगे देयर इज नो, देयर इज नो। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए थिंग था, हम भी नो में थिंग लिखें, बन गया नथिंग, देयर इज नथिंग। अगर ये निर्जीव है तो आप बताइए क्या लिखेंगे, हु और विच में? समझ में आ रहा है? थिंग निर्जीव है तो लिखेंगे विच। इसके बाद कह रहा है कि जो सहायक क्रिया आया है, दिख रहा है आपको सहायक क्रिया, हैज, विच हैज। अच्छा एक चीज हमने मिस्टेक किया, नॉट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने नॉट लिखा था, तो नॉट का यूज करते हैं, मतलब कि जो हम लोग रूल लिख रहे थे, इस रूल में एक चीज़ आपको और लिखना चाहिए कि एक्जुलरी वर्ब के बाद हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद ही हम लोग वर्ब का मेंशन करेंगे। एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट, तब जाके वर्ब और अदर वर्ड्स। तो फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग विच हैज, और हैज के बाद एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट, फिर जो बच गया इट्स ऑन वैल्यू। जो भी बच गया उन सब चीज़ों को लिख देंगे।
मेरा वाक्य चेंज हो चुका है। आप भी देख सकते हैं दोनों में कोई अर्थ में चेंजिंग नहीं आने वाला है। जो अर्थ वहां निकल रहा था सेम यहाँ भी। एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू, सब चीज़ों का, प्रत्येक चीज़ों का अपना महत्व होता है। देयर इज नथिंग, ऐसा कोई चीज़ नहीं है विच हैज नॉट इट्स ओन वैल्यू, जिसका अपना महत्व नहीं होता है। मतलब कि बात मेरा वहीं पे आ गया, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। क्लियर? तो दो तरह के टाइप हम लोग ने सीखा, और आपको प्रैक्टिस करने की अगर इच्छा हो रही है तो इतने सारे प्रश्न और भी बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर इतना सारा जो प्रश्न है 10, 11, 12, 13 और 14, 10 to 14 सारा आप बना सकते हैं। सेम रूल पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप समझ भी जाइएगा, सीख भी जाइएगा। तो हमने दो टाइप सीख लिया बच्चों। आगे हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 एक आसान सा चीज़ है। टाइप 3 आपके लिए बहुत भारी नहीं है। आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे आया है। रानी इज अ गुड गर्ल, शी वॉज अ पुअर गर्ल, दे वर बैड बॉयज। इसमें नॉर्मल सा वाक्य है, कुछ खास पहचान नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। और इन सेंटेंस में जो मेन वर्ड हैं उसका आपको अपोजिट याद होगा, उल्टा याद होगा, तभी बनाइएगा। मतलब इन वाक्यों में आपको अपोजिट याद होना चाहिए। ऐसे वाक्यों में अपोजिट याद होना चाहिए। रानी इज अ गुड गर्ल, तो गुड का अपोजिट याद होना चाहिए। शी वॉज अ पुअर गर्ल, तो पुअर का अपोजिट याद होना चाहिए। दे वर बैड बॉयज, तो बैड देखिए गुड का अपोजिट यहीं पे मिल गया, बैड। मोहित इज अपसेंट, तो अपसेंट का उल्टा याद होना चाहिए। यू आर अ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का उल्टा याद होना चाहिए। और आई एम अ क्लेवर, तो क्लेवर का उल्टा याद होना चाहिए। अगर आपको अपोजिट याद है तब हम इस रूल को देखेंगे, समझेंगे। टाइप 3 को नॉर्मल सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है रानी इज अ गुड गर्ल, यही अगर हमको बनाना है। आगे आते हैं, रानी इज अ गुड गर्ल को बदलते हैं हम। जब मेरे पास प्रश्न है रानी इज अ गुड गर्ल और बोला गया है कि निगेटिव में बदल दीजिए। तो निगेटिव में बदलना कितना आसान है, सीख लेते हैं ऐसे वाक्यों को। देखिए जो सब्जेक्ट है रानी है, लिख दिए रानी। जो एक्जुलरी वर्ब है लिख दिए इज, और हम नॉट का यूज कर दिए। एक्जुलरी वर्ब के जस्ट बाद हमने नॉट का यूज किया, रानी इज नॉट। क्लियर है? और नॉट के बाद हमने मेन वर्ड का अपोजिट लिख दिया, गुड का अपोजिट बैड। और जो बच गया था उसको लिख दिया गर्ल। फिर से देख लेते हैं। कह रहा है रानी इज अ गुड गर्ल, रानी जो है बहुत अच्छी लड़की है। और हमने कहा रानी इज नॉट अ बैड गर्ल, रानी खराब लड़की नहीं है, बुरी लड़की नहीं है, मतलब कि वो अच्छी ही होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने निगेटिव में बदल दिया और सेंस भी नहीं बदला। तो बदलने के लिए क्या किया, हमें अपोजिट याद था गुड का, उसका यूज किया। रूल आपका क्या बन जाएगा, अगर रूल के रूप में हम देखेंगे तो रूल हमारा कहेगा कि आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब लिखिए, इसके बाद नॉट लिखिए, और नॉट के बाद मेन वर्ड का अपोजिट लिखिए। मेन जो है उसका अपोजिट लिखिए, मतलब उल्टा लिखिए। और फिर कुछ बच गया है तो उसको भी लिख दीजिए, अदर वर्ड्स को लिख दीजिए। इसी रूल को फॉलो करके हमने वाक्य को बदला। आपके समक्ष है भी, देखिए। रानी इज अ गुड गर्ल, तो रानी को लिख दिया सब्जेक्ट, एक्जुलरी वर्ब को लिख दिया, नॉट को लिख दिया। इसके बाद गुड जो था, गुड का अपोजिट हमने मेन वर्ड का अपोजिट बना दिया। यही आपको सीखना था। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक और वाक्य आपके सामने है, सी वाज अ पुअर गर्ल। सी वाज अ पुअर गर्ल, जब इसको बनाना है हमको
शी वाज अ पुअर गर्ल। तो कैसे हम बताएंगे, बहुत भारी चीज नहीं है, देखिए बनाना इसको। रूल आपके सामने है, रूल है आपके पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे सामने है सी, फिर जाके एक ज्वेलरी वर्ब आपको दिख रहा होगा, क्या है बताइए, वाज, सी वाज। नॉट लिखना है, हमने नॉट लिखा, आर्टिकल आया था लिख दिया, और पुअर का अपोजिट याद होना चाहिए। पुअर, पुअर मतलब गुड, गुड, पुअर मतलब गरीब, तो अमीर के लिए आपको चाहिए रिच, और जो बच गया गर्ल। तो यही आपका बन गया निगेटिव में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 3 टाइप क्लियर हो गया बच्चों। तीनों के लिए हमने एक जनरल रूल दिया, और वह रूल आपको समझ में आए, याद आए, समझ जाइए। इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिसको आप बना के प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 में टाइप 4 के तरफ जब आप आइएगा तो आपको दिखने वाला है सीता अलोन वांटेड टू हेल्प में। अलोन या ओनली ड्रीमर्स अचीव देयर गोल। ओनली मोहित अलोन गॉट गुड मार्क्स। ही अलोन, ओनली माई फादर। 2 वर्ड्स आपको अक्सर दिखेगा, ओनली या फिर अलोन। ओनली या अलोन मिल जाता है तो हम निगेटिव में कैसे बदलें यही सीखेंगे इस टाइप में। अगर आपको ओनली दिख जाता है या फिर अलोन दिख जाता है और प्रश्न कहता है कि निगेटिव में वाक्य को बदल दीजिए, तो कैसे बदलेंगे सीख लेते हैं हम लोग बच्चों। पहला क्वेश्चन को उठा लेते हैं, सीता अलोन वांटेड टू हेल्प मी। सीता अलोन वांटेड टू हेल्प मी। प्रश्न आपके पास है, सीता अलोन वांटेड टू हेल्प में। सीता अलोन वांटेड टू हेल्प में जब बनाना है बहुत ही आसान इसके लिए रूल होगा। हम अलोन ना लिख के एक वर्ड का यूज करेंगे जिसका नाम है नन बट। नन बट इस वर्ड का यूज करेंगे अलोन के जगह पे। नन बट जो सब्जेक्ट है लिख देंगे। सब्जेक्ट आपके सामने क्या दिख रहा है जी, सीता। नन बट सीता अलोन के जगह पे तो लिख चुके हैं, तो बाकी चीज़ों को लिख देंगे। बाकी आपके पास क्या बचा है, तो देखिए वांटेड या वांटेड टू हेल्प में। हिंदी में कोई अर्थ नहीं बदला होगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न दिया है सीता अलोन वांटेड टू हेल्प मी। सीता अकेली थी जो कि हेल्प करना चाहती थी, मेरा हेल्प करना चाहती थी, मुझे हेल्प करना चाहती थी। सीता अलोन वांटेड टू हेल्प मी, सीता ही केवल मुझे हेल्प करना चाहती थी। और हमने बनाया नन बट, कोई नहीं लेकिन सीता वांटेड टू हेल्प मी, सीता मेरा मदद करना चाहती थी। मतलब दूसरा कोई नहीं, सिर्फ सीता मेरी मदद करना चाहती थी। घूम फिर के पहुंच गए वहीं पे। क्लियर है? और वाक्य में नन आ गया, मतलब इन्हें हमने निगेटिव में बदल दिया। तो हमने एक छोटा सा बात को फॉलो किया और उसी बात को हम रूल के माध्यम से आपके सामने रखने वाले हैं। रूल हमारा यही है कि आप यूज कीजिएगा नन बट का कब, जब आपको दिख जाए अलोन या फिर ओनली। इसके बाद आप वाक्य के सब्जेक्ट को लिखिएगा, फिर जाके अदर जितने भी वर्ड्स आए होंगे उसी फॉर्म में लिख दीजिएगा, आपका वाक्य चेंज हो जाएगा। तो कभी भी आपको अलोन या ओनली लिखे मिले, आप बदल दीजिएगा नन बट में, हमारा सेंटेंस अपने आप चेंज हो जाएगा। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? समझ चुके हैं? समझ चुके हैं तो एक और वाक्य बनाइए। देखिए आपके पास एक वाक्य दिख रहा है, ओनली ड्रीमर्स
अचीव देयर गोल, ओनली ड्रीमर्स अचीव देयर गोल। अगर इसको बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ही बना लीजिए ओनली ड्रीमर्स, तो ओनली को हम नहीं लिखेंगे, ओनली के जगह पे लिखने वाले हैं नन बट, फिर जाके यहीं पे आ जाएंगे ड्रीमर्स अचीव देयर गोल। ओनली नहीं लिखे, ओनली की जगह पे हमने लिखा नन बट, और नन बट के बाद सब्जेक्ट था ड्रीमर्स और अदर वर्ड्स में अचीव देयर गोल। तो नन बट ड्रीमर्स अचीव देयर गोल। अगला नन बट मोहित गॉट गुड मार्क्स। अगला नन बट ही कैन हैंडल द सिचुएशन। इसके बाद नन बट माई फादर विल अलाउ मी टू डू दिस। क्लियर है, हम ओनली या अलोन के बदले में नन बट का यूज करेंगे। तो ये था हमारा टाइप नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, टाइप 5 आपके सामने आने वाला है। टाइप 5 में आप देख रहे हैं, समझ चुके हैं, सब क्वेश्चन को देखिए, शुरुआत एक ही वर्ड से हुआ है, उस वर्ड का नाम है एज सून एज। एज सून एज, हर एक वाक्य में यही दिख रहा है एज सून एज, मतलब इसका पहचान यही बन गया। एज सून एज से अगर वाक्य शुरू हुआ है तो कैसे बदला जाए निगेटिव में। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एज सून एज से शुरू होने वाले वाक्यों को निगेटिव में कैसे बदला जाता है। क्लियर, तो देखते हैं बच्चों किस प्रकार बदलते हैं हम। एक वाक्य ले लेते हैं, पहला वाक्य पढ़ते हैं, एज सून एज द टीचर केम स्टूडेंट्स स्टूड अप। एज सून एज द टीचर केम स्टूडेंट्स स्टूड अप। As soon as the teacher came, the students stood up. Students stood up। यही वाक्य आपके सामने है और इसको बदलना है निगेटिव में। ध्यान से समझेंगे, निगेटिव में बदलने के लिए बार बार समझा रहे हैं, एक रूल को फॉलो करेंगे, वही रूल आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। उससे 2-4 प्रैक्टिसेज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको रिवीजन करना बच जाएगा। जब जब रिवीजन करेंगे 1-2 महीने के लिए आपके ध्यान पे रहेगा, जब इसका संख्या बढ़ा देंगे तो आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। क्लियर है, तो देखते हैं रूल। एज सून एज से अगर वाक्य शुरू है और बोला जाए कि निगेटिव में बदलिए तो कैसे बदलते हैं हम लोग बच्चों। यहां जब भी दिख रहा है आपको एज सून एज को मत लिखिए, बदले में लिखिए नो सूनर। याद रहेगा, एज सून एज को रिप्लेस कर दिए हम लोग नो सूनर में। इसके बाद पहले हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले एक्जुलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। मतलब द टीचर तो लिखेंगे, लेकिन द टीचर से पहले इसके अनुसार एक्जुलरी वर्ब को लिखेंगे। और आप समझ रहे हैं कि वर्ब का दूसरा रूप है, मतलब कि आपका एक्जुलरी वर्ब बनने वाला है डिड। जो बच्चे ये बात नहीं समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपको बता रहे हैं, समझ जाइए। एक्जुलरी वर्ब अगर डायरेक्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब एक्जुलरी वर्ब अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों? इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो वर्ब का पहला फॉर्म आया होगा, या तो दूसरा फॉर्म आया होगा, या तो 5वां फॉर्म आया होगा, तभी डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है। अगर पहला फॉर्म आया है तो आप लिखिएगा एक्जुलरी वर्ब के रूप में डू। अगर दूसरा फॉर्म आया है तो आपको लिखना होगा डिड, और अगर 5वां फॉर्म आया है तो आपको लिखना होगा डज। और ये सब बच्चे जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बस ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए ये भारी लगने लगता है। तो अभी जो हमने बताया
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI है आपके लिए ये बात कि अगर आपके पास एक्जुलरी वर्ब नहीं दिख रहा है इसका मतलब छुपा हुआ है, और यही तीनों छुपा रहता है, डू, डज और डिड। तो यहाँ पे देख रहे हैं V2 है तो हम डिड का यूज करेंगे। रूल पे आते हैं, फिर से हम लोग रूल सीख रहे हैं। एज सुन एज को लिखेंगे नो सूनर, पहले हम एक्जुलरी वर्ब को लिखेंगे तब जाके सब्जेक्ट को, और इसके बाद वर्ब लिखेंगे। अब डू डज डिड आया होगा तो पहला रूप में, हैज हैव आया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम वाक्य को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कॉमा जब दिखेगा, कॉमा दिखेगा, कॉमा के जगह पे देन का यूज करेंगे। ये जो देन आएगा इस कॉमा के लिए आएगा, कॉमा जो लिखा हुआ है उस कॉमा के लिए आएगा, और देन के बाद हम फिर से एक बार वाक्य को, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। मतलब सेंटेंस आप देखिए दो हिस्सा में है, दो हिस्सा में एक कॉमा से सेपरेटेड है, तो कॉमा के जगह पे हमने देन लिखा, बाकी वाक्य को हूबहू लिख दिया, कॉमा के जगह पे देन लिखा। क्लियर हो रहा है? हो रहा है तो बनाते हैं, बनाने से और ज़्यादा क्लियर होगा। रूल तो आपको दे दिए, बना के देख रहे हैं किस प्रकार बनाया जाएगा इस वाक्य को। लिखा हुआ है एज सुन एज, हमने लिखा नो सूनर। चाहिए एक एक्जुलरी वर्ब, लेकिन आया है वर्ब का दूसरा रूप, मतलब कि लिख दिए डिड। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपके सामने है द टीचर। द टीचर के बाद हमको चाहिए वर्ब, और केम था तो केम का पहला रूप लिखें कम। पहला रूप इसलिए क्योंकि डिड आ चुका था। फिर आपके पास देख रहे हैं कॉमा, और नियम कर रहा है कॉमा के जगह पे आपको लिखना क्या बच्चों, देन, तो हमने लिखा देन। फिर जाके आपके पास है द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो इसी बात को लिखा द स्टूडेंट्स स्टूड अप, और इस प्रकार से आपका वाक्य चेंज हो गया अफर्मेटिव से निगेटिव में। तो ये एक शानदार रूल था, इस रूल को आपको फॉलो करना है, याद करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक दो चार अपने से नहीं बनाएंगे, खुद से नहीं बनाएंगे, संपूर्ण रूप से आप में समावेशित नहीं होगा, एसिमिलेटेड नहीं होगा। तो आपका काम है इस रूल को फॉलो कीजिए, एक दो वाक्य बनाइए। जैसे कि और भी वाक्य हम दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए हुए हैं, इसी रूल को आप फॉलो कीजिए और अगले वाक्य को बनाइए। अगला वाक्य कहने का अर्थ है इसको बनाइए, एज सून एज दे हैड अराइव्ड वी वेंट आउट। देखिए अभी हम ट्राई करते हैं, प्रयास कीजिए मेरे साथ। एज सून एज के जगह पे हमने बोला था क्या लिखना है, तो याद होगा आपको नो सूनर, यही बोले थे जी। एज सून एज है तो आप लिख देंगे नो सूनर। फिर हमने बोला था सब्जेक्ट पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्जुलरी वर्ब। इस बार एक्जुलरी वर्ब आपको दिख रहा है, लिख दिए हैड, तब जाके सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और जो वर्ब आया उस वर्ब को लिखेंगे। वर्ब आपके सामने है अराइव्ड। अब कॉमा नहीं लिख के कॉमा के बदले में क्या लिखेंगे, तो आपको याद पड़ना चाहिए कि कॉमा के जगह पे हम लिखते हैं देन, और देन जब लिख लिए तो बाकी वाक्य लिख देंगे जो कि है वी वेंट आउट, वी वेंट आउट। तो इसी तरह से तो बनाएंगे, बहुत भारी नहीं था, बस प्रैक्टिस का भाव है, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी को खुद से बनाइए, बाकी भी बनाइएगा तो आप हो जाइएगा समझदार, इंटेलिजेंट, और आपको खुद से लगेगा कि हम बाकी अन्य वाक्यों को भी बना सकते हैं। ऐसा कभी परीक्षा में आए, ऑप्शन भी रहता है, हम आराम से सही टिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो टाइप 5 आपका हुआ समाप्त। एकमात्र टाइप दिख रहा है टाइप 6, इसको भी हम बना देते हैं, आपको समझा देते हैं कैसे होगा। टाइप 6 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 बुक्स, इसको बदल देना है निगेटिव में, आई हैव 2 बुक्स। देखिए प्रश्न था आपके पास, आई हैव 2 बुक्स,
मेरे पास 2 किताबें हैं। क्लियर? बदलना है निगेटिव में। निगेटिव में बदलने के लिए हम आपने को देना शुरू किए हैं एक रूल। उसी रूल को फॉलो करेंगे, हमारा वाक्य निगेटिव में बदल जाएगा। तो देखिए बच्चों, रूल क्या होगा हमारा? रूल कहता है कि जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को लिख दीजिए। आप हैज, हैव, हैड में से चुनना शुरू कीजिए। अगर हैज या हैव आया है तो उस समय आप चुनिए इज, एम या आर। और अगर आपके पास आया है हैड तो आप चुनिए वाज या वेयर। मतलब कि आपके पास 5 ऑप्शन है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। प्रश्न में अगर हैज, हैव दिया है मतलब प्रेजेंट दिया है तो आप उठाइए इज, एम, आर को, और प्रश्न में अगर पास्ट दिया है, हैड दिया है, तो आप लिखिए वाज, वेयर। क्लियर है? सब्जेक्ट के बाद देख लीजिए हैज, हैव या हैव है या फिर हैड है और सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लिखिए नॉट विदाउट, नॉट विदाउट, और उसके बाद जो शब्द बच चुके हैं अदर वर्ड्स को लिख दीजिए। आपका वाक्य चेंज हो जाएगा। अदर वर्ड्स को लिखने पर आपका वाक्य कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो यही रूल है आपका, इसी रूल को फॉलो करना है। फॉलो करके देखिए हम वाक्य बनाते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आई हैव 2 बुक्स। हमने लिखा आई, सब्जेक्ट का काम हो गया। हैव मतलब प्रेजेंट है। इज, एम, आर में देखिए आई क्या लेता है? आई क्या लेता है जी? एम। आई एम। प्रश्न कर रहा है, सॉरी रूल कर रहा है नॉट विदाउट लिखिए। हम भी लिखते हैं नॉट विदाउट। आई का काम हो गया, हैव का काम हो गया, बच गया है 2 बुक्स। हम भी लिखते हैं 2 बुक्स। मेरा वाक्य चेंज हो चुका है। क्वेश्चन में था आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। हमने बनाया आई एम नॉट विदाउट 2 बुक्स, मैं 2 किताबों के बिना नहीं हूं, मतलब मेरे पास 2 किताब है। क्लियर? आई एम नॉट विदाउट 2 बुक्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 किताब है, 2 किताब के बिना हम नहीं हैं। क्लियर है? तो ये रूल को फॉलो किए और हम बदल दिए निगेटिव में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन 6 टाइप्स को हमने एग्जाम्पल के साथ एक रूल दिया और आपको बनाने के लिए कुछ वाक्य भी दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, उसको देखकर हम उस पर रिप्लाई देंगे या फिर अपने तरीके में कुछ बदलाव लाएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और आगे बढ़िए। कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन नामक टॉपिक में अफर्मेटिव से निगेटिव कभी भी आपके एग्जाम में आए वो ना छूटे। आप बेहतरीन तरीके से उसको बना लीजिए, यही हम चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना बेनिफिट जरूर मिल जाए। क्लियर है बच्चों? तो क्लियर है, हम आगे बढ़ जाते हैं एक बार थोड़ा सा फिर से। हम आज ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव एक हम सिखा दिए, आप दूसर का अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि हम देखिए नॉट फेल टू लगाए हैं और सिखाए भी थे, टेंस वाले में नॉट फेल टू का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से गए हैं उसमें रिवर्स आप आ जाइएगा इसमें, मतलब कि आप खुद से निगेटिव से अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं रूल्स को हम निगेटिव में भी लाए हैं और अफर्मेटिव में भी लाए हैं। बस आपको करना है क्या? तो प्रैक्टिस। इन वाक्यों को आप जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में रहिएगा और उतना ज़्यादा आप बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। तो बस आपका एक काम है, इन सब वाक्यों को प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके सामने जो दिखा हुआ है इसको प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव से नेगेटिव टाइप वाइज है, आपके सामने दिख रहा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, और ये आपके पास उल्टा दिया गया है नेगेटिव से अफर्मेटिव में। तो बस बनाइए, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम दोस्तों।
आप इसको शेयर कीजिए, समझिए इस चैनल को और जुड़िए हमसे। धन्यवाद दोस्तों।